अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अब मिलूंगी मैं आपसे म्यूज़ियम में। तो मैं आ गई हूँ डियारबकरी के म्यूज़ियम। म्यूज़ियम बना था 1934 में। और अब मैं अंदर जाऊंगी एंट्रेंस की तरफ। और ये है म्यूज़ियम का एंट्रेंस गेट। अब मैं यहाँ से अंदर जाऊंगी और मैंने टिकट लिया है यहाँ से, जो कि मुझे मिला है 3 यूरोज़ का। तुर्किश लिरा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 समथिंग लिरा है, और पाकिस्तानी जो है वो 900 या 1000 के करीब करीब ये जो है टिकट के प्राइस हैं। और यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो पहले हम इस बिल्डिंग में जाएंगे। बिल्डिंग में इंटर हो गई हूँ मैं, और अब मैं जाऊँगी इस तरफ। पहले इस तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं ऊपर क्या है। और ये अपस्टेयर्स भी है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है ये एक मॉडल है उलू जामी का, जो कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ग्रैंड मॉस्क ऑफ डियारबकर। उसके बाद यहाँ पर और भी कदीम चीज़ें रखी हुई हैं। ये वीडियोस उनको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली जिनको हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर हैंडमेड टाइल्स रखे हुए हैं, इतने खूबसूरत। उस टाइम में लोग कैसे बनाते होंगे इसे। आगे चलते हैं। यहाँ पर रहल रखी हुई है, कुरान पाक का स्टैंड। ये भी वुडन है। और ये कब का बना हुआ है? 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी सॉरी। और जानमाज है। जानमाज जो है वो 20 सेंचुरीज़ की है। यहाँ पे कुछ और पोइट्री है इसके यहाँ। और यहाँ पर क्या है? ये कोई मशीन, आई थिंक धागा बनाने की कोई मशीन है। मुझे हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, मगर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मैं उसे देखूं ज़रूर। ये भी जो है 18 सेंचुरी और 20 सेंचुरीज़ का जो है ना, 17, 18, 20 सेंचुरीज़ की चीज़ें हैं। ये बॉक्स, अच्छा ये बॉक्स तो अभी भी बनते हैं ऑर्गेनाइज़र के तौर पर, मगर ये उस वक्त के बॉक्स हैं। लेकिन उस वक्त भी लोगों को इतना सेंस था कि वो अपनी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज रखते होंगे। यहाँ कुछ वाज हैं। और ये क्रॉकरी है। और ये डोर हैंडल्स हैं नॉक करने के लिए। जो नहीं, ये नीचे की चीज़ आपको दिख रही है, उसको टक 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 आवाज़ आती है इसमें से, मतलब उसको नॉक कर सकते हैं। और ये क्रॉकरी है इस बिल्डिंग में। इस तरफ यहाँ इतना ही था। दूसरी तरफ आते हैं हम, तो यहाँ पर आपको और क्रॉकरी दिखेगी। प्रेइंग मैट है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये प्रेइंग मैट। और ये भी जो है 20th सेंचुरी का है ये, माशाल्लाह। और ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर टेबल और चेयर रखी हुई है, ये भी हैंडमेड है। और इस तरह का काम जो है वो तो अभी भी मुल्तान वगैरह में मिल जाता है। यहाँ पे ग्लास लैंप रखे हुए हैं, वो भी मेरे फेवरेट कलर में, ब्लू में। 19th सेंचुरी के हैं ये, इतने खूबसूरत लग रहा है। और ये मिरर, और ये मैं। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में, अपस्टेयर्स। देखते हैं अपस्टेयर्स क्या रखा हुआ है यहाँ पे, तारीख के ख़जानों में से। यहाँ पर पहले हम यहाँ चलते हैं इस तरफ। ये सोफ़ा रखा हुआ है। ऐसा करती हूँ 2-3 मिनट बैठ जाती हूँ। अब देखते हैं अंदर और क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कुछ ज़्यादा पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब उनसे भी पहले की जो भी हम देख कर आए ना, तो ये उनसे भी। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये नज़र के लिए है। ये बनती है हरमल के बीजों से बनती है। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि वो जो है ना उसको टांग देते तो घर से बुरी नज़र निकल जाती है। और ये सिल्वर की ज्वेलरी है। आपको इस तरह की ज्वेलरी जो यहाँ के सीरीज़ है उसमें भी नज़र आती है। ये कुछ डेकोरेशन पीस बने हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा सीरीज़ में ना, ये ऐसी ज्वेलरीज पहनती हैं और जो ये लेडीज़ होती हैं, अरतुल गाजी और गुलश उस्मान वगैरह जो डिजीज़ हैं, सीरीज़ हैं।
और ये कुछ और डेकोरेशन पीसेस हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं छोटे छोटे से। देखते हैं अंदर क्या है। और ये कुछ किचन टाइप बना हुआ है, मगर ये बहुत बहुत पुराना है। देखिए, अच्छा स्क्रीन ही बंद हो गई वरना ये जो है ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, ये भी बर्तन है। ये क्या है? ये भी कुछ बर्तन टाइप है। ये उस धागा बनाने की मशीन है। और आगे यहाँ पे एक जैकेट भी रखी हुई है, चेन जैकेट, जो उस वक्त के लोग जंग में इस्तेमाल करते थे, लोहे से बनी हुई। इसके अलावा यहाँ पर है ये कुछ टूल्स हैं, ब्लेड्स वगैरह हैं। ये उस टाइम की चीज़ें हैं जो, क्योंकि आपको पता है ये ज़मीन बहुत पुरानी है, तो जब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होती है और ज़मीन में से कोई चीज़ निकलती है तो वो उसे रिसर्च करने के बाद म्यूज़ियम में रख देते हैं। ये पुरानी करेंसी है। ये कॉइन जो हैं गोल्ड के हैं, कॉइन्स। मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है क्योंकि ये 3 लैंग्वेज जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरी टंग का कबाड़ा हो चुका है ज़बान के अल्फाज ना, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, उसमें कुछ चल रहा होता है, तो वो अल्फाज कुछ और ही बन जाता है। अच्छा, ये वही सोफ़ा है। अब हम चलते हैं उस तरफ, देखते हैं यहाँ क्या है। ये जो इतने बड़े बड़े पॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। अभी तक जो है ये चीज़ अभी तक कायम दायम है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में चीज़ों को ना प्रिजर्व किया जाता है, फिर वो इस्तेमाल होती हैं सर्दियों में, और पूरे साल उनको इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये जगह खाली इसलिए लग रही होगी क्योंकि मैं यहाँ पे सुबह आई हूँ बहुत जल्दी, ताकि मुझे रश ना मिले। ये एक बहुत पुरानी सी झोपड़ी बनी हुई है जो बहुत ही पुरानी है। इसकी तो तारीख भी मुझे नहीं पढ़ना आई क्योंकि 18 सेंचुरी से भी पहले की चीज़ है। ये तंदूर है। और ये क्या है? ये देखिए, ये जो ना इतनी पुरानी जो हिस्ट्री है ना उसकी चीज़ है ये, क्योंकि यहाँ पे शुरू से इंसान रहते आए हैं। ये है 9250 BC से 10,400 BC तक की जो दरमियानी चीज़ है वो है। और उस वक्त के लोगों का शहर कुछ इस तरह का होता था। ये मॉडल उन्होंने बना के रखा हुआ है। उस टाइम को न्योलिथिक पीरियड कहते हैं। ये उनके घर इस तरह के बने हुए होते थे, मतलब कि इतनी कोई कदीम जो है यहाँ पर चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे हवान दस्ता रखा हुआ है, क्या कहते हैं इसे आप लोग अपनी ज़बान में यानी अपना हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है ना इसका वर्ड। यहाँ पे इन्होंने स्टोन में बनाया हुआ है इसको, हवान दस्ते को। सिलबट्टा, ये फ़िशिंग का सामान है, सब फ़िशिंग के लिए यूज़ होता था, अब म्यूज़ियम में है। यहाँ पर इन्होंने पेंटिंग्स रखी हुई हैं और वो पिक्चर्स हैं उस लोकेशन की जहाँ से ये चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं। मैप भी बनाया हुआ है, स्क्रीन भी ऑन है। बैठ के यहाँ पर आप पूरी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं सब जगहों की जहाँ से ये चीज़ें डिस्कवर हुई हैं। अब मैं जाऊँगी बिल्डिंग से बाहर, उस तरफ से है एग्ज़िट। बिल्डिंग से बाहर आ गई हूँ मैं, अब मैं दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ बिल्डिंग्स हैं उनमें जाना मना है और कुछ बिल्डिंग्स के लिए जो है वो अलाउ है। जैसे ये इस बिल्डिंग में नहीं जा सकते, उस बिल्डिंग में नहीं जा सकते। यहाँ से मैं अभी होके निकली हूँ। ट्यूलिप लगे हुए हैं बहुत प्यारे, माशाल्लाह बहुत प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है अलग अलग फ्लावरिंग से, ग्रीनरी से। सिटिंग एरिया भी है यहाँ पर। आगे चलते हैं। ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है, अभी मैं यहाँ जाऊँगी। वाइट बिल्डिंग में जाना अलाउ है, यहाँ जाना मना है। और यहाँ भी अलाउ नहीं है, सिर्फ यहाँ और वो वाइट बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है वहाँ जाना अलाउ है। वहाँ भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले मैं इधर जाऊँगी। यहाँ पे रेड और वाइट ट्यूलिप लगे हुए हैं। बहुत अच्छा वेदर है, गर्मी है मगर
क्योंकि एरिया खुला है तो इस वजह से इतना पता नहीं लग रहा गर्मी का। फ़ेब से जून तक अच्छा मौसम होता है यहाँ पर। अब एंटर करेंगे हम इस बिल्डिंग में। अब जैसे जैसे टाइम होता जाएगा यहाँ पर लोग भी ज़्यादा होते जाएंगे, क्योंकि मैं सुबह जल्दी आई थी तो मुझे अच्छा यहाँ पे स्पेस मिल गया था वीडियो बनाने के लिए और सुकून से चीज़ें देखने के लिए। यहाँ पर और भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, ये देखिए। स्क्रीन में सारी डॉक्यूमेंट्री वो आपको बता रहे होते हैं, और ये चीज़ें भी ना उसी टाइम पीरियड की हैं जो भी मैं आपको लास्ट में बता रही थी ना, नियोलिथिक टाइम पीरियड जो था तब की ये चीज़ें हैं। स्कल, ये ज्वेलरी उस टाइम की। स्क्रीन के अलावा बोर्ड भी हैं, उसमें इंग्लिश और टर्किश दोनों लैंग्वेज में रखी हुई है इसकी हिस्ट्री। इस तरफ चलते हैं और यहाँ पे भी कुछ टूल्स हैं उस टाइम के, बर्तन बर्तन भांडे हैं पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ टॉयज़ वगैरह हैं। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें उस टाइम पीरियड की हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना 9000 समथिंग टू 10,000 BC के दरमियान की जो चीज़ें हैं उस टाइम की कुछ हैं ये बातें। और इस बिल्डिंग में कुछ इतना है नहीं, बस इस तरफ देख लिया है, यहाँ भी देख लिया है। अभी होके गए हम यहाँ से, इधर देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी सब कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश और टर्किश दोनों लैंग्वेजेस में है। पर चलते हैं, यहाँ पे ना लिफ्ट भी दी हुई है, मतलब जो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते तो वो चेयर जो होती है ना कि व्हील चेयर वगैरह होती है, तो उसको इस पे रख के ना तो फिर ये लिफ्ट ऐसे ऊपर चली जाती है। और ये वॉल अच्छी लग रही है वो चेयर लिफ्ट यहाँ ऊपर तक जाती है, इस तरफ से मुड़ के फिर वहाँ ऊपर उतारती हूँ जो उस चेयर लिफ्ट पे होते हैं। पर पहले इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया बनाया हुआ है उन्होंने, सलात तेप्पे। सलात तेप्पे यानी उस टाइम के जो लोग थे ना उनको कोई गाँव यानी उसके गांव का कोई नाम, कुछ इस तरह जगह का कोई नाम होगा उसका, आई गेस सो। यहाँ भी भांडे रखे हुए हैं और ये उनके घर का मॉडल बनाया हुआ है कि किस तरह उस वक्त में वो लोग रहते थे। छत उनकी इस तरह होती थी, बाहर का व्यू कुछ उस तरह का होता था और अंदर से कुछ इस तरह का होता था। और ये सारी चीज़ें ना उनको डिस्कवर हुई हैं ज़मीन के अंदर से, सब कुछ। यहाँ पे भी रखे हुए हैं कुछ बर्तन, क्रॉकरी। अब दूसरी स्ट्रीट में चलते हैं। यहाँ लाइट्स ऑन नहीं है, यहाँ लाइट्स ऑन है। इधर कुछ और क्रॉकरी रखी हुई है, ये भी पॉट है, इसके ऊपर ड्राइंग बनी हुई है। ये कुछ डेकोरेशन टाइप चीज़ है, आई गेस सो। लिखा हुआ सारा यहाँ है यहाँ पर, बस मेरा पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा इसलिए मैं पढ़ नहीं रही।
यहाँ उनकी ज्वेलरी रखी हुई है। और स्कर्ट्स देख के ना मुझे कुछ हो रहा है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। इस तरह कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। पॉट्स, ज्वेलरी, टूल्स, कुछ और बर्तन हैं। ये ज्वेलरी है। ये फ्लोर डिज़ाइनिंग देखें उस वक्त की, उन्होंने एज इट इज़ उठा के यहाँ रख दिया है उस टाइम की ये चीज़। और ये कोई हैट है उस टाइम का। अब मैं जाऊंगी इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में। व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाकी विंडोज़ क्लोज हैं। अब चलते हैं बाहर। बाहर आ गई हूँ मैं। जाऊंगी मैं अभी ये वाइट वाली बिल्डिंग में, मगर उससे पहले जो है ना, मैं सोच रही हूँ आपको पीछे से इसका व्यू दिखाती हूँ। मुझे ये जगह इतनी प्यारी लग रही है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। अच्छा, ये जो बिल्डिंग्स है ना, इनके पीछे वाली साइड पर है ग्लास टेरेस, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। तो ग्लास टेरेस का जो रास्ता है वो यहीं से निकलते हैं, बाहर से घूम के फिर उस तरफ जाते हैं ग्लास टेरेस पे। और ये जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रही है, ये किले की दीवार है। और यहाँ से ये मेरा फेवरेट व्यू है। मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ ये व्यू, मगर मेरा दिल ही नहीं भरता। यहाँ बेंचेस भी लगी हुई हैं, लोग आके यहाँ सुकून से बैठ सकते हैं सुबह शाम दिन रात। ये बैक साइड है म्यूज़ियम की। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा दिल ही नहीं भरता इस व्यू से। मैं आपको उस तरफ से दिखाती हूँ, जो कॉर्नर पे जाके ना, 1 मिनट। और ये देखें इस तरफ से, वहाँ पे जो है ना उसका वो है, क्या कहते हैं इसे, झील कहेंगे। यहाँ से चलते हैं अब। ये रास्ता जो रोड नज़र आ रहा है ना, ये गांव जाता है। यहाँ से गांव जाता है। और बड़े जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये रास्ता वहाँ भी जाता है। ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है वाइट सी, वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो इस तरफ को है, मतलब शहर से थोड़ा सा बाहर की साइड। रेस्टोरेंट बना हुआ है ये, मगर रमज़ान है फ़िलहाल अभी खाली है, लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं। टूरिस्ट वगैरह ही हैं। अब मैं चलती हूँ उस वाइट बिल्डिंग की तरफ। ये छोटी सी प्यारी सी बिल्डिंग जो है, इसका नाम है अतातुर्क म्यूज़ियम। अतातुर्क जैसे हमारे कायद आज़म की इम्पोर्टेंस है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे अतातुर्क की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तुर्किश लोगों के लिए और तुर्की के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसलिए यहाँ के लोग अभी तक इन्हें बहुत इज़्ज़त देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं उस वक्त की हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की उस वक्त में। ये इनका ऑफिस या लाइब्रेरी है, यहाँ पे इनका स्टैचू है। और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी मैं इनके साथ अपनी वीडियो बना लूँ। पहले मुझे लगा कि यहाँ वाकई कोई खड़ा हुआ है, फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये स्टैचू है, मगर बहुत रियलिस्टिक स्टैचू है। उस टाइम के पर्दे, उनका हीटर, सब कुछ महफूज। इस तरफ से बाहर चलते हैं। यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, मगर अभी कोई रिसेप्शन पे है नहीं, इसलिए मैं ऊपर जाने
का रिस्क नहीं ले रही। अगर यहाँ पे रिसेप्शन पे कोई होता तो मैं उनसे पूछ के ऊपर जाती, ये शायद मना हो सकता है। तो मैं बाहर आ गई हूँ। बैक साइड पर है ग्लास टेरेस, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हो तो। और अगर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से बैक साइड पर है।